कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, शीतल में रही जे हिली मारी निरभे रही जोए, हिली मारी निरभे रही जोए। दुनियादारी ओ गणगारी, दुनियादारी ओ गणगारी, जने भेद मत दीजो, मारी नीरे भेरई जोए, ली मारी नीरे भेरई जो, ली मारी नीरे भेरई जोए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिम्। ये जो कहत कबीर सुनो भाई साधो आवे, तो लोग समझेंगे साधुआ वास्ते ही है। किसी ने पूछा कि ये साधुओं के लिए है क्या? संतों के उपदेश कोई सीमित नहीं होते हैं, व्यापक होते हैं। तो कहत कबीर सुनो वही साधो का अर्थ है जितने पुरुष हैं, माताएं बहनें भाई लोग जो मनुष्य शरीर में हैं, वे सब के सब साधु हैं, साधन करने के लिए आए हैं। और एक संत की दृष्टि यह रहती है कि सब सज्जन हैं, सब साधु हैं, सब अच्छे हैं, सबको अच्छा बताने के लिए ऐसी संत दृष्टि होती है। अब देवकी के पुत्र जो कंस के द्वारा मारे गए थे, वे पहले मरीचि के बेटा थे। फिर ये हिरण्यकश्यप के बेटा बने। फिर उसके बाद ये देवकी के बेटा बने और अब ये उद्धार को प्राप्त हो गए। अब एक बात हमारे परीक्षित पूछते हैं कि भगवान की कुछ लीलाएं ऐसी होती है तो लोग देखते हैं कि अपने भी ऐसे ही कर लो। भगवान ने किया, रुक्मिणी का हरण किया, ऐसे ही अर्जुन ने भी सुभद्रा का हरण किया। तो ऐसी लीला जैसे अर्जुन ने की है, तो क्या ये उचित है क्या? अर्जुन का ऐसा करना उचित है? देखो, अपने दादा दादी के विषय में पूछा है। दादा अर्जुन, दादी सुभद्रा। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुभद्रा का जो हरण हुआ है वो केवल अर्जुन की मर्जी से नहीं हुआ है। केवल अर्जुन की मर्जी होती तब तो ये बात न्याय संगत नहीं थी। तो ये क्यों हुई? भगवान चाहते थे और अर्जुन भी चाहता था
भगवान तो ये चाहते थे कि सुभद्रा को ये बलराम जी दुर्योधन को देना चाहते हैं। भगवान को अभिष्ट नहीं था, पर बड़े रह गए घर में। देखो, घर गृहस्थ में रहते मतभेद तो होता है। आपकी बुद्धि में और बात आएगी, आपके पिताजी की बुद्धि में और बात आएगी, माताजी की बुद्धि में और आएगी, आपके भाई के और आएगी। आते ही तो बुद्धि अलग अलग है तो विचार भी अलग अलग है। परंतु जब एक मत हो जाए उसके बाद आपस का मतभेद खत्म करना चाहिए। उसको लेकर के बैठ जाते हैं, ये परिवार में रहने का अच्छा तरीका नहीं है। मैंने बात कही, किसी ने काट दी, बस उसको पकड़ के बैठा, तुम तुम्हारे तो है, हम तुमको कुछ रहना, ऐसा नहीं होना। इतनी बड़ी बातें हुई परिवार में। देखो आप भगवान के परिवार में क्या हुआ। दुर्योधन को देना चाहते हैं बलराम जी सुभद्रा को, क्योंकि दुर्योधन हस्तिनापुर का राजकुमार है, बड़ा बलवान है, बड़ा ऐश्वर्यवान है उनकी इच्छा ऐसी। भगवान कृष्ण चाहते हैं कि यदि दुर्योधन हमारा बहनोई हो गया तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि हम कौरवों का खुल्लम खुल्ला विरोध नहीं कर सकेंगे। और मेरे वंश में, मेरा वंश है वो पापियों के साथ में जुड़ना नहीं चाहिए। इधर अर्जुन ने भी सोचा कि यदि दुर्योधन के साथ सुभद्रा का विवाह हो गया तो कृष्ण बलराम का पलड़ा तो दुर्योधन की तरफ झुकेगा। कृष्ण की मैं पांडवों पर ही कृपा चाहता हूं और हमें इस समय कृपा की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि कौरवों के साथ हमारा इतना आपस में ठन गया है बैर विरोध कि उसके बाद तो अब अपने बोल ही नहीं सकेंगे। तो एक बार अर्जुन प्रभास क्षेत्र में आए थे त्रिदंडी सन्यासी होकर, वैरागी सन्यासी, सफेद कपड़ा पहनते थे और हाथ में एक डंडा जिसमें 3 मुख, त्रिदंडी सन्यासी बैरागी। लाल कपड़ा नहीं पहनते, वो है अलग अलग। तो त्रिदंडी सन्यासी थे, वो आए वहां। बलराम जी ने देखा कि कोई बहुत ऊंचे संत आए, दाढ़ी वगैरह बढ़ गई, दाढ़ी में आदमी का पूरा मुंह दिखता नहीं। लोगों ने कहा साहब एक अच्छे सन्यासी आएंगे, अच्छी बात। बलराम जी गए दर्शन करने, बड़ा तेजस्वी महात्मा, तो बड़ा अच्छा है। क्या महाराज हमारे यहाँ भोजन करने पधारो। वह अच्छी बात है, भोजन करने आ गए। भगवान को मालूम था, भगवान ने कहा सुभद्रा की देख आज अर्जुन आएगा। अर्जुन को वहां घुसते ही कह दिया कि सुभद्रा को देख लेना, तुम दोनों के यदि आपस में मन मिलता हो तो मेरे को बता देना। सुभद्रा ने भोजन वगैरह कराया। सुभद्रा ने कह दिया भैया मेरा अर्जुन के साथ विवाह करने में कोई जो है विरोध नहीं है। और अर्जुन ने भी धीरे से कह दिया कि आप विवाह कर सकते हैं। सब हो गया। भगवान ने अर्जुन से कहा कि आज के तीसरे दिन तुम है ना देवी के मंदिर में चले जाना और वहां से इसका हरण कर लेना। अर्जुन ने वही किया। इधर बलराम जी को पता चला तो कृष्ण को डांटेगे, कृष्ण क्या बात है भाई जी, आज पता चलेगा तू परिवार में है कि औरों के पक्ष में है, कि क्या आज्ञा है। ये अर्जुन अपने बहन को ले गया है, अब तू अर्जुन के पक्ष में रहेगा कि मेरे पक्ष में रहेगा। अर्जुन ने सुभद्रा का हरण कर लिया।
सुभद्रा क्या हरदम अपने घर में रहने वाली थी क्या? तो उससे क्या हुआ? हम उसका विवाह करना चाहते थे, अर्जुन बीच में क्यों ले गया? आप किसके साथ विवाह करना चाहते थे? हम दुर्योधन के साथ करना चाहते थे। वो हस्तिनापुर का राजकुमार है, बल बुद्धि में सब में बड़ा निष्णात है। और ले गया कौन? अर्जुन ले गया। तो पहले ये विचार करो कि अर्जुन और दुर्योधन में श्रेष्ठ कौन है? कोई भी होगा, अर्जुन को क्या अधिकार है हमारी बहन का वो हमसे बिना पूछे हरण कर ले जाए? कि भाई जी बात तो आपकी ठीक है, परंतु आपने कभी सुभद्रा से पूछा कि तुम दुर्योधन के साथ रहना चाहती हो? सुभद्रा कौन होती है? वो हमसे छोटी है, हम कहें उसके अनुसार करना चाहिए। भाई जी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ तो वो अपनी भी समझ रखती होगी ना। वो भी तो दुर्योधन के विषय में सुनती है, अर्जुन आदि के विषय में सुनती होगी ना। उसके विषय में आपने विचार किया? कोई बात नहीं, इसमें आप पक्षपात मत मानिए। आप अपनी बात छोड़िए, मैं अपनी बात छोड़ता हूं। चलो अपने पिताजी से मिलते हैं। ठीक है, ये बात अच्छी है, माता पिता क्या बोलते हैं। पर एक कृष्ण, एक बात है, पहले तू नहीं बोलेगा, क्योंकि तेरी बोली में ऐसा जादू है, इस ढंग से, इस लटके से, और ऐसा एक्शन करता है कि तेरी बात लोगों को तत्काल जम जाती है। इसलिए पहले मैं बोलूंगा। भाई जी आप तो बड़े हैं, पहले आप बोलेंगे। ठीक है। वसुदेव जी के पास गए, कहा पिताजी अर्जुन ने सुभद्रा का हरण कर लिया। अच्छा, ऐसे कैसे किया? अर्जुन कौन होता है? कृष्ण का भाई जी, पिताजी अब मैं भी कुछ कहूं? मैं भी कुछ कहूं क्या? क्या नहीं, बोलो बोलो बेटा, तुम बोलो ना, कृष्ण क्या कहना चाहते हो? बलराम जी ने कहा देखो, पहले मैंने तुमसे कहा ना, पहले मैं बोलूंगा। कि आप तो बोल दिए ना कि अर्जुन ने हरण कर लिया। हाँ तो अर्जुन ने हरण कर लिया, बोलो तू क्या बोलेगा? पिताजी सुनिए, अर्जुन को हरण करने की नौबत क्यों आई? क्योंकि भाई जी दुर्योधन के साथ उसका विवाह कर रहा। दुर्योधन कौन? दुर्योधन वही धृतराष्ट्र पुत्र, वही हस्तिनापुर का राजकुमार, वही जो अपने को राजा मानता है, वही। अच्छा, दुर्योधन तो भाई देखो दाऊ, दुर्योधन ठीक नहीं है। उसकी नीयत, उसका व्यवहार, उसका आचरण ठीक नहीं है। उसकी बजाय तो अर्जुन को दिया, बहुत अच्छी बात है। अर्जुन के साथ विवाह करना मेरा समर्थन है। देवकी जी ने कहा बेटा बलराम, आज तूने ये उल्टा पुल्टा विचार कैसे कर लिया रे? अर्जुन जैसे को छोड़ करके दुर्योधन को हमारी बेटी देंगे? तो बलराम जी ने कितनी बुद्धिमानी की। अच्छा, आप सबका विचार है कि हम सब चाहते हैं, तो ठीक है, फिर कृष्ण बुलाओ अर्जुन को और ठाट बाट के साथ करो, मैं भी तुम्हारे साथ सहमत हूं। बड़े ठाट के साथ विवाह हो गया। यह है परिवार में रहने का कायदा। बलराम जी नाराज हो सकते थे, बलराम जी आक्रमण कर सकते थे अर्जुन पर, इन परिवार में सबसे पूछा है, सबसे सलाह ली है। सलाह तो अलग अलग ही है, बलराम जी के विपरीत है, पर देखा कि परिवार का प्रेम पहले है। प्रेम की रक्षा के लिए अपना आग्रह दुराग्रह छोड़ना चाहिए, ये प्रेम का लक्षण होता है। एक भाई ने विवाह का तय कर लिया अपने लड़की का, अपने भतीजी का। कोई बहुत पैसे में बहुत ऊंचा परिवार नहीं था, परंतु छोटे भाई ने अपने एक बच्ची का विवाह बहुत अच्छे धनी आदमी के यहाँ करने का तय कर लिया। बड़े भाई ने किसी गरीब के यहाँ।
गरीब इतना भी नहीं, अपनी भतीजी का विवाह बड़े भाई ने किसी सामान्य परिवार में तय कर लिया और छोटे भाई ने एक बहुत अच्छे पैसे वाले परिवार में तय कर लिया। दोनों ही देख रहे थे। तो बड़े भाई ने जब देखा कि छोटे भाई ने वो परिवार, अरे तुम तो बहुत अच्छा परिवार चुना भैया, कि पिताजी आप भाई जी आपने, कि मैंने तो वो चुना है, तो आपने क्या हाँ भर दी क्या? कि मैं तो हाँ तो भर के आया हूं, पर मैं जाके ना कर दूंगा, कह दूंगा कि नहीं अब नहीं करेंगे। कि भाई जी ये तो अच्छी बात नहीं है। अरे भाई तूने बहुत अच्छा परिवार चुना है, इसलिए तू कह दे कि भाई ठीक है मेरी बेटी का विवाह मैं कह दूंगा भाई मेरे भाई के नहीं जचेगी। नहीं, ऐसा नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। आपने तय कर दिया है तब तो फिर मेरी बेटी का विवाह आपने जहां तय किया वहां होगा, मैंने किया वो नहीं होगा। क्योंकि मैंने तय नहीं किया है, मैंने ये कहा है कि मैं भाई जी से पूछूंगा, भाई जी कहेंगे तो करूंगा। अब दोनों में विवाद हो, वो कहे नहीं आप कहोगे, वो कहे नहीं तू कहे वैसा। छोटे भाई ने कहा मैं करूंगा ही नहीं। इससे क्या होता है, स्नेह रहता है, प्रेम रहता है। बट वृक्ष के नीचे सेठ जी का सत्संग चल रहा था। तो सेठ जी ने कहा कि भाई भाई में यदि स्नेह रहता है तो पूरे परिवार में एक बहुत बड़ा आदर्श रहता है। भाई भाई में प्रेम रह जाए और वे अपने पत्नियों को समझा के रखें कि देखो कोई भी आपस में बात तो करें, लेकिन किसी भी हालत में अपने अपने पतियों को, अब चाहिए कि वे पत्नियों को कह दें कि हमें आपस में भाइयों के विषय में कोई छोटी बड़ी बात न कहें कि जी वो देवर जी ऐसे है, वो जेठ जी ऐसे है, कुछ नहीं कहना। सबने अपने पत्नियों को मना कर दिया, मना कर देना चाहिए। तो उनमें से एक आदमी उठ करके और कहने लगा महाराज हमारे भाई भाई में बड़ा प्रेम था, हम दोनों की एक कमाई थी, दोनों मिलकर के खूब अच्छा कमाते थे। पिताजी के पास इतना नहीं था, लेकिन हम दोनों ने बड़ा परिश्रम किया और परिश्रम करके खूब अच्छा धन कमाया। धन कमा करके हम आराम से, हमारा परिवार का खूब अच्छा खर्चा चलने लगा। और उसके बाद हमारे दोनों के बीच में स्नेह। एक दिन हमारे भाई साहब बाजार गए और वो आम लेकर आए। तो एक बच्चा तो उनका था और एक बच्चा ही मेरा था। दोनों बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। तो एक इनका बच्चा इस हाथ की तरफ था, नहीं मेरा बच्चा इस हाथ की तरफ था और उनका बच्चा इस हाथ की तरफ था। दो आम थे। तो ऐसे दौड़े दौड़े दोनों आए, बाबा जी आम लाए आम लाए आम लाए आम लाए। तो जो ही दोनों बच्चे आए तो मेरे भाई जी ने वो आम था यूं कर दिया। मैंने बारी में से देख लिया, क्यों बच्चे जोर जोर से चिल्लाए उछले ना। हमने कहा बच्चे क्या कर रहे हैं, देखे बच्चों की तो आवाज प्रिय लगती है। देखा तो वो आम लाने एकदम यूं कर लिया। मेरे मन में आया कि भाई यूं आए यूं ही दे देते, ये यूं क्यों किया। तो मैंने दोनों बच्चों को बुलाया, बुला के कहा कि जरा तुम्हारे आम बताओ देखें। आम देखा तो भाई जी ने अपने बच्चे को तो एकदम बहुत अच्छा आम था जो इस हाथ में था वो तो इधर कर दिया, और मेरे वाला बच्चा था उसके थोड़े
आम के या थोड़ा सा दाग सा लगा हुआ था, वो मेरे वालों को दे दिया। मैंने आराम से दोनों को खाने, ले जाओगे खा लो। खा लिया, लेकिन मेरे मन में एक विचार आया कि भाई जी ने तेरा मेरा का कैसे विचार कर लिया। मैंने आज तक ऐसा विचार किया नहीं था। तो फिर सब बैठ गए, 1-2 दिन 4-5 दिन बीत गए। उसके बाद मैंने कहा भाई जी, अब आप भी कमाते हो, मैं भी कमाता हूँ, अपने आराम से घर भी ठीक है, अब अपन अलग हो जाए। जो आप मुझे प्रेम से देंगे, बड़े प्रेम से, जिंदगी भर कभी नहीं कहूँगा कि आपने मुझे कम दिया, पर अपन अलग हो जाए तो अच्छा है। कि भाई तेरे अंदर अलग होने की भावना ही क्यों आई? कि देखो आगे पीछे अलग तो होना ही पड़ेगा, पहले से अलग हो जाए। कि तू बता कि अलग होने की तेरे मन में इच्छा क्यों हुई? मैं ये कहता हूं पहले अलग हो जाए, बाद में कारण बता दूंगा। इसका मतलब कोई न कोई कारण है। हाँ कारण तो है भाई जी, पर अलग हो जावे उसके बाद ठीक रहेगा, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। क्या नहीं, पहले कारण बता तू। कारण ये है, 2-3 दिन पहले आप आम लाए थे, आपने मेरे बच्चे के लिए तो इस हाथ का दिया और अपने बच्चे को इस हाथ का दिया, ये क्या मतलब था? तो मैंने देखा कि मेरे बच्चे को दिया उसमें थोड़ी सी आम के अंदर कुछ टक्कर लगी, कुछ कमी थी, और अपने बच्चे को आपने बहुत अच्छा दिया। अभी तो कोई बात नहीं, कहीं अकस्मात मेरा शरीर न रहे तो उस समय आप मेरे परिवार के साथ कैसा बर्ताव कर सकते हैं? अथवा इस घटना से मैं प्रभावित होकर कभी आपका शरीर न रहे तो मैं आपके साथ भी कैसा बर्ताव कर सकता हूँ? मैं न, मुझे मेरे पर भरोसा है न कोई बात। जब इतनी सी बात में इतना सा फर्क आ गया तो अभी अपना प्रेम है, अलग हो जाएंगे तो प्रेम ही रहेगा। परंतु भविष्य में यदि कुछ ऐसी वैसी आपका शरीर नहीं रहे तो मैं कैसा बर्ताव कर सकता हूँ? पता थोड़ी कि अच्छा ही करूँगा। आपका शरीर न रहे तो मैं कैसा रहूँगा, और मेरा शरीर तो आप कैसा करोगे? तो भाई सेठ जी ने कहा कि ये ठीक किया, प्रेम रहते हुए अलग होते हैं, वो परिवार में प्रेम बना रहता है। और पहले बहुत लड़ना झगड़ना खटपट होना, फिर जो है ना छीना झपटी के बाद तूने कम दे दिया, तूने ज़्यादा दी, फिर वो संपत्ति है वो बरकत नहीं करती, आपस में उम्र भर तक क्लेश कराती रहती है। यदि अलग होना है तो प्रेम पूर्वक अलग हो जाओ। गुस्से में आकर कोई कारण को लेकर अलग होना कि नहीं जी ऐसा होने लगे यार, तो वैसा हो गया यार, फिर ऐसे हो गया तो लुगाइयों के कहने में आ गए यार, ये उसके बाद फिर वो अलग होने का, अलग होने में भी आनंद मनाओ। एकल रहो अच्छी बात है, अलग रहो तो अच्छी बात है। सेठ जी के 5 भाई थे। सेठ जी के, सेठ जी ने कहा कि ठीक है भाई अपन 5 भाई अलग होते हैं, तो सबने कहा हम अलग नहीं होना चाहते। सेठ जी ने कहा नहीं, अलग हो, अलग हो जाओ। अब अलग होने की बात आई तो अलग होने से पहले सेठ जी ने अपने छोटे भाई को गोद ले लिया। क्या पाती करो, क्या आपको गोद लेना है सेठ जी, तो पहले संपत्ति का विभाग कर लो फिर गोद ले हो? कि नहीं, ऐसा अच्छा नहीं है। पहले गोद लूंगा तब अपने संपत्ति के 4 पाती होंगे, और पहले मैं यदि इसको अलग रख करके पाती पहले करेंगे फिर मैं गोद लूंगा तो मेरे पास संपत्ति ज्यादा आ जाएगी। 5 जने हैं, 20-20 पैसा पाती आया, नहीं तो हम दोनों एक हो जाएंगे तो मेरे पास तो 40 पैसा आएगा और तुम्हारे पास 25 पैसा आएगा। अब मैं यदि इसको गोद ले लेता हूं तो अपन 4 रहेंगे, 4 में 25-25 पैसा सब क्या आएगा। कहा कि नहीं हम तो 5 हिस्सा करेंगे,
सेठ जी ने कहा 5 हिस्सा कर लो, फिर जो एक हिस्सा बचेगा उसके फिर 5 हिस्से करो। माने नहीं सेठ जी। सेठ जी ने कहा कि जब मैं गोद ले लिया, तो अब ये गोद ले लिया तो हिस्सा तो मेरे को मिल गया, अब ये अलग से हिस्सा कैसे मांग सकता है। ऐसे बर्ताव सेठ जी का था। वो इसीलिए किया कि सब भाइयों को मेरे से यूं कम नहीं मिलना चाहिए। ऐसे प्रेम रहता है आपस में। परिवार का जो प्रेम होता है वो भगवत प्रेम से कम नहीं है, पर निस्वार्थ भाव से हो। एक तो प्रेम होता है स्वार्थ को लेकर, एक होता है नहीं भाई परिवार में प्रेम रखना कर्तव्य है, वो भगवत प्रेम से कम नहीं, ऐसा सत्पुरुषों ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है। तो बलराम जी ने कितना ध्यान रखा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भगवान अपने भक्तों को उनकी कल्पना के अनुसार, भावना के अनुसार कितने उनका स्मरण करते हैं और किस प्रकार से उनको भक्ति प्रदान करते हैं। जनकपुरी के अंदर एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था श्रुतदेव, और जनकपुरी के राजा थे बहुलाश्व। दोनों ही भगवान के परम भक्त, एक जैसे भक्त। दोनों के यहाँ संतों सहित भगवान गए। परीक्षित, मैं भी इस लीला में था। जब हम दरवाजे पर पहुंचे तो भगवान को दोनों ने आकर प्रणाम करके कहा कि महाराज चलिए हमारे घर चलिए, हमारे घर चलिए। अब एक समय में दोनों के घर जाना है। तो भगवान राजा के यहाँ संतों का और अपना एक रूप बनाकर चले गए, और एक रूप से वो श्रुतदेव ब्राह्मण के यहाँ चले गए। उन्होंने राजा को भी शिक्षा दी और ब्राह्मण को भी शिक्षा दी। दोनों को ज्ञान दिया और उसके बाद वे द्वारिका आ गए। परीक्षित ने पूछा कि महाराज, जो भी कोई भगवान के विषय में बोलता है तो भगवान तो है वाणी से भी विलक्षण, प्रकृति से भी विलक्षण, और बोलना, सुनना, कहना ये होता है प्रकृति में, इंद्रियों में। तो इंद्रियों के ज्ञान से परमात्मा का ज्ञान कैसे होता है? जैसे अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, अब यहाँ कोई कहे कि वाशिंगटन ऐसा है, अमेरिका की राजधानी है, वो ऐसी है ऐसी है, अभी इससे ज्ञान थोड़ी होता है। यहाँ बैठे हैं, वहाँ का ज्ञान कैसे होगा? ऐसे ही जो संसार से अतीत, प्रकृति से भी अतीत परब्रह्म परमात्मा है, उसका वर्णन कैसे हो सकता है? तो सुखदेव जी महाराज ने उत्तर दिया कि देखो, ये शरीर मिला है इसी बात को जानने के लिए। तो इंद्रियों के द्वारा तो कहना सुनना होता है, फिर मन के द्वारा मनन होता है, और बुद्धि के द्वारा मनन करने के बाद एक निश्चय पर पहुंचता है। वो निश्चय होता है ना, उसमें परमात्म भाव होने पर फिर वो तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए, धर्म, अर्थ, धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में 4 चीजें हैं। अर्थ और काम ये तो बीच के हैं, और धर्म और मोक्ष ये आदि अंत के हैं। माने धर्म को और मोक्ष को तो जीव को सिद्ध करना चाहिए, और अर्थ और काम ये 2 हैं, ये भाग्य पर, भगवान पर छोड़ देने चाहिए। तो अर्थोपार्जन धर्म की दृष्टि से करना चाहिए। पैसा कमा करके परिवार का निर्वाह करना हमारा धर्म है। इतने पैसे हो जाए, ऐसा हो ही जाए, ऐसा
हमारे हाथ में नहीं है ये। एक ही व्यापार में एक आदमी को तो घाटा लगता है, एक आदमी को मुनाफा होता है। एक आदमी हीरे का व्यापार करता है, उसमें उसको घाटा लग गया। एक आदमी कोयले का व्यापार करता है तो उसको करोड़ों का लाभ हो गया। अब कोई कहता है कि देखो मैं हीरों का व्यापारी हूं और मुझे घाटा लग गया, और ये देखो कोयले का ही तो व्यापारी है,